क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि ठीक इसी पल हमारे शरीर के अंदर एक धीमी प्रक्रिया चल रही है जो ये तय कर रही है कि हम कब बूढ़े होंगे। प्राचीन योग ग्रंथ दावा करते हैं कि हमारे शरीर में एक छुपा हुआ स्विच है, एक ऐसा गुप्त तरीका जिससे उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को धीमा या शायद रोका भी जा सकता है। चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। कल्पना कीजिए कि सिर के ठीक केंद्र से जीवन का एक अमृत, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सोम या अमृत कहा गया है, लगातार टपक रहा है। अब ये कोई साधारण लिक्विड नहीं, बल्कि जीवन देने वाली ऊर्जा का वो स्रोत है जो हमें युवा और जीवित रखता है। लेकिन इसमें एक पेंच है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है कि कीमती अमृत बर्बाद हो रहा है। इसकी हर एक बूंद सीधे हमारे पेट में मौजूद एक अग्नि में गिरकर भस्म हो जाती है। प्राचीन योगियों के अनुसार यही वो रिसाव है जो हमें बूढ़ा बनाता है, हमें भूख प्यास का एहसास कराता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को खत्म कर देता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए योगियों ने शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की। उन्होंने कहा कि हमारे सिर में एक चंद्रमा है जो ठंडक और अमृत का स्रोत है, और नाभि के पास एक सूर्य है जो उस अमृत को जलाने वाली गर्म ऊर्जा है। एक बनाता है, दूसरा मिटाता है। पर क्या इस प्रक्रिया को उल्टा जा सकता है? क्या इस रिसाव को रोका जा सकता है? हाँ, और यहीं पर वो छिपा हुआ स्विच सामने आता है। इस तकनीक का नाम है खेचरी मुद्रा, और ये सिर्फ कोई ध्यान या आसन नहीं है, बल्कि ये शरीर की अपनी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का एक विज्ञान है, एक तरह की इंटरनल इंजीनियरिंग जो प्रकृति के बहाव को मोड़ने की क्षमता रखती है। अब ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? इसमें अपनी ही जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर गले के अंदर उस गुप्त रास्ते तक पहुंचाया जाता है जहां से ये अमृत टपकता है। जीभ यहाँ एक पुल या एक ताले का काम करती है जो उस अमृत के फव्वारे को सीधे पेट की आग में गिरने से रोक देती है। योगियों का मानना था कि जब जीभ इस कपाल कुहर यानी हमारे सिर के अंदर की गुफा में पहुंचती है तो वो कुछ खास पॉइंट्स को उत्तेजित करती है। इससे मस्तिष्क से एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्राव होता है, जिसे उन्होंने इसकी आनंदमयी अवस्था के कारण आंतरिक मदिरा कहा। यह वो चाबी है जो अमृत के खजाने का ताला खोलती है। यहाँ तक तो ये सब किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है, लेकिन अब हम इस कहानी को आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला में लेकर चलते हैं। क्या हजारों साल पुरानी इन बातों का आज के विज्ञान से कोई लेना देना है? इसका जवाब सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये स्लाइड समझिए इस पूरे रहस्य का सार है। देखिए, जिसे प्राचीन ग्रंथों ने अमृत या सोम कहा, वो शायद हमारे मस्तिष्क में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरो हार्मोन का कॉकटेल है। जिस चंद्रमा की बात की गई वो ठीक उसी जगह है जहां हमारी पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां होती हैं। सूर्य हमारी पाचन क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म की आग है, और कपाल कुहर हमारे सिर के अंदर की क्रेनियल कैविटी। ये सब सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। हमारे तालू के ठीक ऊपर पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, जिन्हें मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि ये नींद और मूड को कंट्रोल करती हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि खास तरह की उत्तेजना मिलने पर पीनियल ग्रंथि डीएमटी जैसा एक शक्तिशाली रसायन बना सकती है जो इंसान की चेतना की अवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती। जब जीभ को तालू के पिछले हिस्से पर दबाया जाता है तो वो सीधे वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। ये हमारे शरीर की वो मुख्य नस है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को नियंत्रित करती है, यानी शरीर की शांति और आराम की प्रतिक्रिया का कमांड सेंटर। ये तनाव को बंद करने और गहरी शांति की स्थिति में जाने का एक सीधा शारीरिक तरीका है। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक बहुत गंभीर चेतावनी। ये ज्ञान जितना शक्तिशाली है, इसे पाने का रास्ता उतना ही खतरनाक बताया गया है। ये कोई साधारण योग अभ्यास नहीं है जिसे कोई भी आजमा सके। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। हम जो आगे बताने जा रहे हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे कभी भी किसी भी हाल में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जानलेवा हो सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जीभ को पीछे नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जीभ के नीचे एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे फ्रेन्यूलम कहते हैं। ये हमारी जीभ को एक पट्टे की तरह बांध कर रखती है। योगियों के लिए ये एक प्रतीकात्मक जंजीर थी जो आत्मा को भौतिक शरीर से बांधे रखती है। अमृत तक पहुंचने के लिए इस जंजीर को तोड़ना या ढीला करना जरूरी था। इसके लिए ग्रंथों में दो बेहद कठोर तरीके बताए गए हैं।
पहला है छेदन, जिसमें महीनों या सालों तक उस झिल्ली को रोज एक बाल बराबर काटा जाता था। और दूसरा है दोहन, जिसमें जीभ को रोज खींच खींच कर इतना लंबा कर लिया जाता था कि वो आसानी से पीछे मुड़ सके। दोनों ही रास्ते बेहद दर्दनाक और जोखिम भरे थे। तो चलिए अब उन खतरों से आगे बढ़कर बात करते हैं इनाम की। जिन लोगों ने इस तकनीक में महारत हासिल की, उन्होंने उस अमृत के स्वाद का बड़ा ही लिश वर्णन किया है। और ये स्वाद कोई साधारण स्वाद नहीं था, बल्कि ये शरीर के अंदर हो रहे बदलाव का एक नक्शा था। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये तरल पहली बार टपकना शुरू होता है तो इसका स्वाद कड़वा या नमकीन होता है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला था। ये शरीर में जमा हुई अशुद्धियों और जहर के बाहर निकलने का संकेत था। मतलब शरीर पहले खुद को साफ करता है। और जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता जाता है, स्वाद बदलता है। कड़वे और नमकीन से दूध और मक्खन जैसा, फिर पौष्टिक घी जैसा, और अंत में जब शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो इसका स्वाद शहद या अंगूर के रस जैसा मीठा हो जाता है। यही वो अवस्था है जिसे वेदों में सोम का पान करना कहा गया है। इस अमृत को पीने के बाद क्या होता है? ग्रंथ कहते हैं कि योगी भूख, प्यास और नींद से परे हो जाता है। मन की लगातार चलती रहने वाली बकबक पूरी तरह शांत हो जाती है और वो उन्मनी अवस्था में पहुंच जाता है। उन्मनी का मतलब है मन से परे की अवस्था, जहां कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना है। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में हम इस प्राचीन ज्ञान का क्या करें? जाहिर है वो खतरनाक तरीके हमारे लिए नहीं हैं, लेकिन क्या इस गहरे विज्ञान का कोई सुरक्षित और व्यावहारिक रूप भी है जिसे हम अपनी जिंदगी में अपना सकें? बिल्कुल है, और इसे कहते हैं नभो मुद्रा। इसे खेचरी मुद्रा का लाइट या सरल वर्जन कह सकते हैं। ये बहुत ही आसान और पूरी तरह सुरक्षित है। बस अपनी जीभ की नोक को आराम से अपने मुंह में ऊपर की छत पर, यानी तालू पर, सामने के दांतों के ठीक पीछे रखना है। जहाँ खेचरी एक खतरनाक और विशेषज्ञ मार्ग है, वहीं नभो मुद्रा हर किसी के लिए एक दैनिक अभ्यास हो सकता है। जब जीभ को तालू से लगाया जाता है तो ऊर्जा के उस रिसाव वाले सर्किट को धीरे से बंद कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तुरंत हमारे विचारों की गति को धीमा कर देता है और मन को शांत करने में मदद करता है। इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। अक्सर हम शांति, खुशी और समाधान बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, लेकिन शायद हम उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो जंगल में उस मनमोहक खुशबू के स्रोत को ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसकी अपनी ही नाभि से आ रही होती है। वो स्विच, वो अमृत, वो शांति, सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। शायद जीवन के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब किताबों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारी अपने ही शरीर और चेतना की गहराइयों में छिपे हैं। बस हमें उन्हें खोजने का सही तरीका पता होना चाहिए।